अगर सड़क की गुणवत्ता से कोई समझौता हुआ तो ब्लैक लिस्टेड कर दूंगा, पूरा पैसा भी उनका रोक दिया जाएगा। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। खंडवा में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने ओंकारेश्वर और पंधाना में 115 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिनमें सड़कें, पुल, पुलिया और सर्किट हाउस का निर्माण शामिल है। लेकिन इस दौरान उन्होंने मंच से अधिकारियों और ठेकेदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए साफ कहा कि अगर काम की गुणवत्ता घटिया पाई गई या कहीं से भी शिकायत मिली तो ठेकेदार को तत्काल ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और दोषियों पर कठोर एक्शन लिया जाएगा। वही सांसद जी ने ये भी कहा था, गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत अच्छी बात बोली है, सड़कें अच्छी बने, चिंता जनता करे, जनता की चिंता है, लेकिन जनता की नहीं चिंता क्यों करे? भाई चीफ इंजीनियर कहां पर है? भरत जी, ये जो सड़क बनने जा रही है ये बता के रखिए ठेकेदार को, अगर सड़क की गुणवत्ता से कोई समझौता हुआ तो ब्लैक लिस्टेड कर दूंगा, पूरा पैसा भी उनका रोक दिया जाएगा। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जनता देखेगी और जहां लगे सूचना मिलने के साथ ही उसकी जांच होना चाहिए। विभाग ने बहुत से परिवर्तन कर दिए। एक समय था जब लगता था कि लोक निर्माण विभाग में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब परिवर्तन है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से तब से लेकर अभी तक निरंतर कार्य बेहतर हुआ। लोक निर्माण विभाग का विधिवत चार्ज लिया था, उसी दिन तय किया था कि लोक निर्माण विभाग की टैगलाइन होगी, लोक निर्माण से लोक कल्याण। वैसे कितनों को पता है मुझे मालूम नहीं, लोकपथ ऐप नाम का एक ऐप है, आप में से कोई भी अपने मोबाइल पर उसको डाउनलोड कर सकता है। पहले हमने 7 दिन की समय सीमा रखी थी भाइयों और बहनों, अब 4 दिन की समय सीमा रखी है। 4 दिन में उस गड्ढे को इंजीनियर को भरना पड़ेगा और भरने के बाद उसकी फोटो उसी ऐप में डालना पड़ेगी कि हमने गड्ढा भर दिया है, और अगर वो गड्ढा भर के फोटो नहीं डालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ये इस ऐप में निर्धारित किया है। ये ऐप बने हुए केवल 5 महीने हुए थे, और कौन बनेगा करोड़पति जैसे सीरियल में अमिताभ बच्चन ने लोकपथ ऐप पर सवाल पूछा था, जो ये बताता है कि इस ऐप की लोकप्रियता ने मध्य प्रदेश से पूरे देश में अपना स्थान अर्जित किया है। पर्यावरण को ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, और इसलिए ये भी निर्णय कर लिया है कि सड़क के किनारे अगर 1 मीटर से ऊपर का व्यास का कोई भी पेड़ या वृक्ष है, रोड बनाने के लिए उसको काटना है तो अब उसको काटा नहीं जाएगा, उसको शिफ्ट किया जाएगा। ट्री कटिंग के बदले ट्री शिफ्टिंग को हमने अपने एसओआर में शामिल किया है।